दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा पेपर विषय गणित का लेकर आए हैं। इस प्रश्न पत्र में पूछे गए सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र का कोड है CR। कई बच्चों ने कमेंट किया था CR कोड का पेपर चाहिए, तो हमने ये तैयार किया है। आप लोग इसको ज़रूर याद करके पढ़ के जाइए। आइए देखते हैं, इसमें समय आपको 2.5 घंटे मिलेगा और पूर्णांक 100 का रहेगा। प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न बच्चों इसमें दिया गया है, सरल कीजिए। इसमें 2 खंड दिए गए हैं, खंड का और खंड खा। इसमें पूरे 8 अंक आपको दिए जाएंगे। तो इसमें आपको हल कैसे करना है, देखो 2/3 लिखा है और यहाँ पर देखो भाग का निशान लगा है, तो अगर भाग का निशान हटा देंगे तो गुणा का निशान लगाएंगे और पिछली संख्या का दर्जा जो है हम पलट देते हैं। तो 4/5 है, 5/4 ये हो जाएगा, 5/4 और माइनस निशान आपका लगा रहेगा। अब अगर इसको हम काट दें तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इतना ही कटेगा और कुछ कटेगा नहीं। तो आप गुणा कर दीजिए। अब 5 1 कम 5, तो माइनस का 5 हो गया और 3 दूनी 6, तो माइनस का 5/6 जो है आंसर आपका आ जाएगा। इतना आपको हल करना है। इसके बाद अगर खा वाले प्रश्न को हल करें तो इसमें भी भाग का निशान लगा है, तो माइनस का 4 और गुणा का निशान लगाएंगे और 3/5 को 5/3 लिख देंगे। इसके बाद गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20/3 आ गया आपका, माइनस का 20/3 आंसर इसमें आ जाएगा। तो ऐसे आपको हल करना है, आंसर आपका जो है हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 27 44 के गुणनखंड करना है। उसके बाद 2 2 के जोड़े बनाना है और प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या निकाल लेनी है, गुणा कर लेनी है, तो आपको वर्गमूल पता चल जाएगा। 47,089 का वर्गमूल ज्ञात करना है और 625/1296 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब ये 625/1296 का वर्गमूल कैसे आप निकालेंगे? पहले आप 625 का वर्गमूल अलग निकाल लीजिए गुणनखंड करके, तो इसका आ जाएगा 25 25 625 25 आ जाएगा। और 1296 का वर्गमूल आप अलग कर लीजिए, फिर यहाँ पे ला के लिख दीजिएगा 25 बटे जो कुछ है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 31 में जोड़ दें तो योगफल जो है पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पहले तो 49 31 का तुम जो है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 49 31 का भाग विधि से वर्गमूल जब आप ज्ञात करेंगे, हमने कह रहा कि क्या जोड़ें की, यानी कुछ कम है इसमें, इसीलिए आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 49 31 को भाग विधि से वर्गमूल आप जब ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 49। ये तो यहाँ से पूरा पूरा कट गया आपका 7 7 49। अब यहाँ पर बचा आपका 31। यहाँ पर देखो 7 7 14 आपका जो है हो जाएगा, जोड़ देंगे अगर। तो अब किस संख्या से गुणा किया जाए कि यहाँ पर जो है आपका 31 हो जाए? तो ऐसी कोई संख्या तो है नहीं जो 31 हो जाएगा। तो हमको यहाँ से क्या करना है, ये जोड़ना है। तो कोई संख्या माइनस की मिल जाए हमको तो हम जोड़ देंगे। तो ऐसी दशा में आपको क्या करना है, एक अंक ज़्यादा लगाना है। तो अगर हम 0 बार पहाड़ा लगा देते हैं तो इसमें लग जाएगा पहाड़ा, लेकिन अगर एक बार लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको एक ही बार लगाना है। एक बार लगाएंगे तो 1 कम 1, 4 कम 4 और 1 कम 1, तो 141 आएगा। अब आप इसको उल्टा घटा दीजिए। उल्टा घटाएंगे तो आपका 1 से घटेगा 0 बचेगा और 4 से 3 घटेगा 1 बचेगा और ये 110 बचेगा और 110 ये माइनस का होगा। माइनस का 110 दर्शाता है कि 49 36 में 110 जो है कम है, इसीलिए जो है संख्या पूर्णवर्ग नहीं है। तो 49 36 में आप 110 जोड़ दीजिए, पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक, 49 31 में कितना, 110 आप जोड़ दीजिए। 110 आप जोड़ेंगे तो ये संख्या पूर्णवर्ग हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 1 10 का 0, हासिल 1 और ये 5। तो ये जो संख्या आपकी बनेगी ये पूर्णवर्ग संख्या हो जाएगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, 28 12 16 में किस लघुत्तम संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब इस दशा में जो है भाग या गुणा जब बात करें तो आपको गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करना होता है।
तो पहले इसका गुणनखंड विषय वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? गुणनखंड करेंगे, उसके बाद दो दो के जोड़े बनाएंगे, और जब दो दो के जोड़े बनाएंगे तो कोई एक जोड़ा ऐसा होगा जो बिछड़ जाएगा, अर्थात उसका जोड़ा नहीं बनेगा, एक या दो जोड़ा। तो जो संख्याएं जिनका जोड़ा नहीं बनेगा उनका गुणा करके वही संख्या आएगी आपका। जो गुणा करोगे या जो संख्या आपकी बिछड़ जाएगी वही लिख दोगे कि इस संख्या से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे घन की बात करी गई है तो आपको तीन तीन के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है कि 10,000 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है। तो अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा, यहाँ पे कितने जीरो लगे हैं? दो, दो चार जीरो, और पूर्ण घन बनाने के लिए हमको चाहिए 6 जीरो, तब तो तीन तीन का जोड़ा बनेगा। तो ये जो है आपका, इसमें 100 से अगर आप गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 4 जीरो है ये हैं, और इसके पास हो जाएंगे 4 जीरो हैं, 2 जीरो और लग जाएंगे, तो ये तीन का जोड़ा ये, तीन का जोड़ा ये, तो 100 का जो है ये घन बन जाएगा, 100 का घन बन जाएगा। तो इसमें जो है तो गा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नांकित के प्रसार कीजिए। तो प्रसार करना है x-7 का होल ऑफ स्क्वायर और 4 - 1 × 3y का होल ऑफ क्यूब। तो स्क्वायर वाले का सूत्र आपको पता है, a - b का होल ऑफ स्क्वायर सूत्र लगा के इसका विस्तार कर दीजिए। इसमें आपको जो है 4 - 1 × 3y में a - b का होल ऑफ क्यूब वाला सूत्र लगा दीजिए, दोनों में आपका हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न काफ़ी इजी होते हैं और इनको अपनी जैसे कॉपी में आपके लगा हुआ है गाइड से आप देख करके हल कर लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से a² - 2ab + b² प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। तो अब इसमें क्या करना है, इसको आप इस प्रकार से तोड़ना है। अगर ये टूट जा रहा है तो जान जाइए यही वाला आपका हो जाएगा। अब इसमें देखो 81a² लिखा है, यहाँ पर 166 है। 166 पूर्ण संख्या है ही नहीं। जब 166 पूर्ण संख्या है ही नहीं तो आपकी ये वाला तो हो ही नहीं सकता है। तो ये वाला खा वाला जो खंड है ये आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर 16 है तो ये पूर्ण संख्या है, यहाँ 25 है ये पूर्ण संख्या है। तो ये आपका देखो ये हो जाएगा 4 × 16, 4b² और माइनस यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 5y² हो जाएगा, ठीक है। और बीच में जो होता है वो होता है -2ab। तो 2 गुणे, अब ab लिखेंगे तो 4b और 5y लिखेंगे तो 4 × 5 = 20 और 20, 4 × 5 = 20, 20 और दूना 40 होना चाहिए, जो कि 40 तो यहाँ है नहीं। तो कोई भी इसमें जो व्यंजक दिया गया है वो a² - 2ab के रूप का नहीं है, ठीक है। तो यही आप लिख देंगे। इसके बाद है 9 नंबर, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को आप हल करिए। इजी सवाल है, अगर हम हल कराएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और लंबा वीडियो जो है आप लोग देखते नहीं हैं। तो आप इन प्रश्नों को देख लीजिए और गाइड से ढूंढ करके हल करने का प्रयास कीजिए। एक एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ के जाएँ। 10 नंबर क्वेश्चन है, 2 कोटपूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। कोणों को ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनको हल करना है। तो देखो ये क्वेश्चन जो छोटे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और a² - b = 0 लिखा है, तो x² का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर हो जाएगा, b इधर ले जाइए, ये हो जाएगा प्लस का, और a लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, तो b/a हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसको हटाएंगे, रूट लगा देंगे, तो x बराबर जो है आपका आ जाएगा b/a √, और इसके आगे प्लस माइनस लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा x बराबर। और इसमें अगर हम बात करें 16² - 9, तो ये हो जाएगा आपका 16x² = 9, और x² बराबर आपका हो जाएगा 9/16, और इसका जब आप वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा आपका 3/4, ठीक।
तो सही आंसर आपका 3/4 हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अपने व्युत्क्रम के बराबर हो। तो वह हो जाएगी बच्चों 1। कह रहा है कि संख्या मान लो x है, ये अपने व्युत्क्रम के बराबर है, 1/x के बराबर है। अब इसको जब आप हल करेंगे तो x² और बराबर में आपका हो जाएगा 1, और इसका मान कितना हो जाएगा, x बराबर 1। तो अपने व्युत्क्रम के बराबर संख्या केवल एक ही है, वो संख्या है 1। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2520 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने बैंक में 6000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा किए। एक अन्य व्यक्ति ने 5000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किए। 2 वर्ष बाद उनके ब्याजों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, आपको पहले 6000 रुपये पर 5% 2 साल के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। फिर आप जो है 5000 रुपये पर 8% के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। उसके बाद दोनों को घटा दीजिए, जो ज़्यादा हो उससे कम वाले को घटा दीजिए। ठीक, आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये कक्षा 8 का प्रश्न पत्र था, और इसका कोड बच्चों था CR। अगर आपके विद्यालय में इस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाएं, सेम यही प्रश्न पत्र आएगा। अदरवाइज इन प्रश्नों को आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसी प्रकार से आपकी एग्जाम में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।